नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जैसा कि हम डेली करते आ रहे हैं एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आज का, त्रिगर्त का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है? तो महर्षि पाणिनि के ग्रंथों में या लेखों में उनका त्रिगर्त का वर्णन मिला है। तो महर्षि पाणिनि जो है, पाणिनि करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। पाणिनि ने व्याकरण की रचना भी पाणिनि के द्वारा ही की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के छोटे राजाओं ने संसारचंद शासित कांगड़ों को पराजित करने के लिए किसे सामूहिक निमंत्रण दिया था? इन 1804 AD द रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर small rulers of Kangra jointly invited whom to invade कांगड़ा? संसारचंद। सभी छोटे छोटे राजाओं ने मिलकर जो है गोरखाओं को इनवाइट किया था संसारचंद को हराने के लिए। देखिए, संसारचंद ने 1895 में कहलूर पे आक्रमण किया था। कहलूर पे आक्रमण किया था उन्होंने 1895 में। तो गोरखाओं को आमंत्रित किया 1804 ईस्वी में और 1805 ईस्वी में 1804-1805 ईस्वी में गोरखाओं ने संसारचंद को हरा दिया बैटल में। ये बैटल हुई थी महल मोरिया में। महल मोरिया में ये बैटल हुई थी जहाँ पे गोरखाओं ने संसारचंद को हरा दिया था। बाद में संसारचंद भाग के किसी तरह महाराणा रणजीत सिंह से मिला। उनके बाद 1809 ईस्वी में उनकी संधि हुई थी जिसमें कांगड़ा किला और कुछ गांव जो है संसारचंद ने महाराणा रणजीत सिंह को दे दिए थे। ये स्टोरी हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली है, अगर आपने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फेमस रंग महल पैलेस ऑफ बिलासपुर हु नाउ सबमर्ज्ड इनटू गोविंद सागर हु बिल्ट बाय द रूलर ऑफ वाज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ कहलूर। तो जो रंग महल पैलेस है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, जो कि अब डूब चुका है गोविंद सागर लेक में, इसका निर्माण हुआ था सन 1900 ईस्वी में। 1900 AD में इसका निर्माण हुआ था और उस समय राजा थे राजा विजय चंद के द्वारा रंग महल का निर्माण किया गया था। एक तो उसके द्वारा रंग महल का निर्माण हुआ था और नंबर 2 उसने अपनी राजधानी बदली थी बहादुरपुर को। बिलासपुर के बहादुरपुर को उसने अपनी राजधानी बदली थी। वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी बहादुरपुर में, ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये जो बहादुरपुर है ये बिलासपुर का इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो ये जगह अपेक्षाकृत ठंडी जगह है, तो उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी ट्रांसफर की थी राजा विजय चंद ने, जो कहलूर के राजा थे। और 1900 AD में उन्होंने रंगमहल का निर्माण किया था ठीक बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1906 को निम्न में से चंबा के किस राजा को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया? राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भूरी सिंह। भूरी सिंह राजा बना था 12 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। 1906 ईस्वी को से नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और भूरी सिंह के कार्यकाल में ही 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई थी। भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह संग्रहालय, इसकी हमने वीडियो भी डाली है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय बनाया गया था और इसका नेतृत्व किया था, उसका नाम था भोगल। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने नेतृत्व किया था, उसका नाम था भोगल के नेतृत्व में। भोगल के नेतृत्व में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई थी सन 1908 ईस्वी में। उस समय राजा खुद थे भूरी सिंह। सन 1919 में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हार्ट अटैक भूरी सिंह की। राम सिंह भूरी सिंह का पुत्र था जो 1919 में राजा बना कांगड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले की किस घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन किया जाता है? कौन सी घाटी है वो जिसमें केसर और जीरे का उत्पादन किया जाता है? यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी आपको कि केसर और जीरे का उत्पादन किन्नौर जिले में होता है। तो सांगला घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन होता है, सांगला घाटी याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस उत्पाद को माल अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेतक जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म है
जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत पंजीकृत किया गया है? तो किन्नौरी शॉल और चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है। किन्नौरी शॉल को 2008 में जीआई टैग मिला है और चंबा रुमाल को 2007 में जीआई टैग मिल गया था। एक किन्नौरी शॉल है, इसको तो 2008 में मिल गया है, चंबा रुमाल को 2007 में मिला है। एक काला जीरा है, काला जीरा, काला जीरा को जीआई टैग मिला है 2019 में, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया काला जीरा, तो 2019 में काले जीरे को जीआई टैग मिला है। कांगड़ा टी भी है, कांगड़ा की चाय जो है, कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला है 2012 में। इसकी डेट्स याद रखें, एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। कांगड़ा चाय को 2012 में, काला जीरा को 2019 में, चंबा रुमाल को 2007 में और किन्नौरी शॉल को 2008 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और सबसे पहले जीआई टैग मिला था, भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी को सबसे पहले 2004-5 में। ये जो जीआई ऑफ गुड्स एक्ट्स टेस्ट जो एक्ट है, ये 1999 का, जिसको हिंदी में उत्पाद माल अधिनियम कहते हैं, ये 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था और 2004 को पहली बार जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। ओके, दार्जिलिंग चाय को पहली बार 2004 में, और 2004 में ही कुल्लू शॉल को भी, कुल्लू की शॉल जो है प्रसिद्ध है, इसको भी जीआई टैग मिल गया था 2004 में ही। इसके बाद बासमती राइस, हिमाचल के जो बासमती राइस हैं, 2020 में इनको जीआई टैग मिला था। चंबा चप्पल बहुत फेमस है, 2021 में इसको जीआई टैग मिला था। ओके, इनको याद रखें, जो लेटेस्ट हैं, चंबा चप्पल हो गया, बासमती राइस को 2020 में, चंबा चप्पल को 2021 में, काला जीरा 2019, कांगड़ा टी 2012, किन्नौरी शॉल 2008, चंबा रुमाल 2007 और कुल्लू शॉल जो है 2004 में ये जीआई टैग मिले हैं। इनको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा हो गया पिछला क्वेश्चन ये। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले आपको आंसर्स चाहिए या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाले, तो आप इतना मतलब बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्योंकि जब वीडियोस बनाते हैं तो पता नहीं लगता खुद को कि ज़्यादा हो गया या वीडियो लंबी हो गई। ओके, तो कांगड़ा जिले में रेशम काटने का संयंत्र जो है कहाँ है? तो कांगड़ा जिले में जो रेशम काटने का जो फंक्शनिंग है, ये नूरपुर में है, नूरपुर के बोध में। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नूरपुर में, बोध क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जालंधर और त्रिगर्त के राज परिवारों के विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले प्रथम विद्वान थे। जालंधर और त्रिगर्त के राज परिवारों के विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले विद्वान, तो वो विद्वान थे ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठियार और कनिहारा जो ब्रह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? पठियार और कनिहारा, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कांगड़ा में मिले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी में निम्न में से किसने केलोंग में आलू और अन्य सब्जियों का उत्पादन आरंभ किया था? Who introduced potato and other vegetables at Kelong in 1857? तो इनकी शुरुआत मोरवियन मिशनरीज ने की थी। ये अंग्रेज थे, मिशनरी थे जो यहाँ आए थे। सन 1857 में केलोंग में आलू और अन्य सब्जियों का उत्पादन इन्होंने आरंभ किया था, मोरवियन मिशनरी। ओके, नाम को याद रखें, मोरवियन मिशनरी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हेनसियान के अनुसार, हेनसियान एक यात्री था, इसके अनुसार 7वीं शताब्दी के दौरान निम्न में से कौन सा राज्य था जहां 20 बौद्ध संगमों में 1000 पुरोहित महायान का अध्ययन करते थे? 1000 पुरोहित, ये कौन सा राज्य था? तो ये कुल्लुत राज्य था, जहां पे 20 बौद्ध संगमों में 1000 पुरोहित जो है महायान का अध्ययन करते थे, महायान। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये कुल्लुत राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ये जालंधर की स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लाहौल को किसने ग्लेशियरों की घाटी का नाम दिया? हु कॉल्ड लाहौल वैली ऑफ ग्लेशियर? तो एंड्रयू विल्सन ने नाम दिया था लाहौल को अ वैली ऑफ ग्लेशियर, एंड्रयू विल्सन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रयू विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द स्टडी मेड बाय जियोलॉजिस्ट द प्रेजेंट एरिया ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट सम
1200 to 1500 मिलियन ईयर्स एगो वॉज अ पार्ट ऑफ सी कॉल्ड टेथिस। आपको पता है कि टेथिस सागर हुआ करता था हिमालय की जगह पे। जब इनका कोलिजन हुआ तो उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ और इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, कंटिन्यूस है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जिनको माना जाता है कि ये टेथिस सागर का हिस्सा था? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुछ एरियाज को माना जाता है, ओके, कि ये टेथिस जो सागर था उसका पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू क्षेत्र में फल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में वह कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1870 में वहाँ एक सेब का बगीचा स्थापित किया था? तो 1870 में कुल्लू क्षेत्र में सेब का बगीचा स्थापित सर्वप्रथम किसने किया था? कैप्टन आर.सी. ली ने सर्वप्रथम 1870 में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू क्षेत्र में सेब का बगीचा लगाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, कैप्टन आर.सी. ली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले का नाम उसके एक नगर के नाम पर आधारित है जो कभी लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोगों द्वारा निवसित था? नेम ऑफ विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम इट्स टाउन विच was once a small village inhabited by the charcoal manufacturer। तो ये जिला शिमला है जिसका नाम जो है एक नगर के नाम पर आधारित है जो कभी जो है ये लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोगों द्वारा वहाँ निवास करते थे, निवसित था वो क्षेत्र, तो उसी का नाम शिमला पड़ा है। ओके, शिमला डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एंड इजी भी है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न द्वारा की गई मानी जाती है? सभी को पता है, बुशहर रियासत। ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के निवासी थे बुशहर रियासत के, उनके पिताजी बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे, राजा वीरभद्र सिंह के जो पिता थे वो बुशहर रियासत के अंतिम राजा हुआ करते थे, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के वंशज माना जाता है। तो भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी, ऐसा माना जाता है बुशहर रियासत की। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, शिप्की नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? शिप्की ला जो है ये शिप्की दर्रा ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, जहाँ से सतलुज नदी किन्नौर में आती है। वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसको ये विभक्त करती है? झांसकर है, पीर पंजाल है, धौलाधार या शिवालिक है? झांसकर, पीला पंजाल या धौलाधार, इनमें से कोई एक होगी, तीनों में से शिवालिक नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ऑप्शन कौन सा है, ए है, बी है या ऑप्शन नंबर सी है। ओके, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और वीडियो को शेयर करें यार, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। Thank you so much and have a nice day. God bless you all.